राजशाही के विरोधी क्रांतिकारी जो सदस्य थे वो पीठासीन अधिकारी की बाईं ओर बैठ गए, जबकि राजशाही के समर्थक जो सदस्य थे, जिनको कंजर्वेटिव कहा जाता है, ये पीठासीन अधिकारी की दाईं ओर बैठ गए। इस प्रकार वहाँ से वामपंथ यानी कि लेफ्ट विंग और दक्षिण पंथ यानी कि राइट विंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी शुरुआत हुई। 19वीं सदी के मध्य तक फ्रांस में राजनीतिक विचारधाराओं के लिए लेफ्ट और राइट का इस्तेमाल जो है वो होता रहा। 20वीं सदी की शुरुआत में वामपंथ और दक्षिण पंथ का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये दुनिया भर में फैल गया। जहाँ तक भारत की बात है, भारत के संदर्भ में बताया जाता है कि भारत में राष्ट्रवादी यानी कि दक्षिणपंथी इतिहास लेखन की जो प्रारंभिक कोशिश है, वो पत्रकारों के द्वारा की गई, जो राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू की गई। बाद में महाराष्ट्र के बी फड़के, बंगाल में केदारनाथ दत्त और रजनीकांत गुप्त तथा उत्तर भारत के सर सैयद अहमद खान ने स्वतंत्रता संग्राम को केंद्र बिंदु बनाकर अलग अलग ग्रंथ जो है वो लिखे। इसी काल में साम्यवादी विचारधारा का जन्म होना, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की राह में एक रोड़ा बनना जो है वो आरंभ हुआ। आज़ादी के पश्चात भारत में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित इतिहास लेखन की शुरुआत हुई। इन विचारधारा के लेखकों को वामपंथी जो है वो कहा गया। प्रारंभिक लेखकों में आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पंडित नेहरू, इरफान हबीब प्रमुख हैं। आधुनिक वामपंथी इतिहास लेखकों में रोमिला थापर, नासिर तैयब जी, आर नाथ, सतीश चंद्रा, ज्ञानेंद्र पांडे, हरवंश मुखिया और विपिन चंद्र का नाम जो है वो प्रमुख है। 90 के दशक में प्रकाशित इतिहास की पुनर्व्याख्या नामक पुस्तक में इनके लेख देखे जा सकते हैं। इनके लेखों की आलोचना दक्षिणपंथी इतिहासकारों ने की और इस प्रकार भारतीय इतिहास लेखन में वामपंथी और दक्षिणपंथी विवाद की शुरुआत हुई, जो कमोबेश आज तक जारी है। आधुनिक वामपंथी इतिहासकार और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर धनेश्वर मंडल, वामपंथी इतिहासकार सुशील श्रीवास्तव, जेएनयू की इतिहास की प्रोफेसर सुप्रिया वर्मा, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जया मेनन, सुवीरा जायसवाल, वामपंथी सूरज भान, ये मध्यकालीन इतिहासकार हैं, सौरीन मौसमी, रोमिला थापर, इन्होंने अयोध्या विवाद पर अपनी बातें की थी, जो विवाद का जो है वो विषय बना था। तो इस तरह से ये वामपंथी और दक्षिणपंथी विवाद ये भारतीय इतिहास लेखन में जो है वो शुरू हुआ। निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं, भारतीय इतिहास और उसकी श्रेणियों को लेकर यदि बात करें तो दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों ही एक तरह से वो श्रेणियां हैं जो हमारी परिकल्पना में नहीं थी। जब हम वामपंथ और दक्षिणपंथ की बहस की बात करते हैं तो हर कोई कहता है कि वामपंथ का मतलब है वैज्ञानिक सोच और दक्षिणपंथ का मतलब है पुरातन सोच, मगर दोनों में से कोई भी भारत के स्वदेशी विज्ञान की ताकत के बारे में बात नहीं करता, जो कि आधुनिक है और उतना ही समसामयिक भी है। वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही विज्ञान की बात करते हैं, मगर आधुनिक विज्ञान की कोई भी आलोचना नहीं होती। पश्चिम में विज्ञान को लेकर होने वाली महान बहसों को लेकर कोई सोच नहीं है। वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों ही ये पश्चिम के भाव हैं और वो भी पश्चिम के सबसे खराब विचार पर ये भाव आधारित है। उन्होंने पश्चिम के इतिहास को ठीक से नहीं पढ़ा
अगर उन्होंने पढ़ा होता तो शायद ऐसे विरोध या विवाद देखने को नहीं मिलते। तो इस तरह से ये दक्षिणपंथी वामपंथी वाद विवाद भारतीय इतिहास लेखन में ये था। इसको हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।